और खबर रांची से, जहां पर बीजेपी में शामिल होंगे विधायक कमलेश सिंह। हुसैनाबाद से एनसीपी विधायक हैं कमलेश सिंह, तो वह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। तो हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक हैं कमलेश सिंह, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। तो बीजेपी में शामिल होंगे कमलेश सिंह। रांची से बड़ी खबर सामने आई है और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए आज कहीं ना कहीं एक ये कार्यक्रम, और ऐसे में तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम। देखिए, कुछ चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और उसी क्रम में आज एनसीपी के विधायक जो हुसैनाबाद से 2 बार एनसीपी से विधायक रह चुके हैं, कमलेश सिंह, जो कि मधुकोड़ा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आज वो भगवा रंग में शामिल होने वाले हैं। यानी आज हेमंता बिस्व शर्मा हो या फिर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो, वो भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी में ये पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी होंगे और खुद एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह हमारे साथ। आप सीधे इनसे बात करते हैं। कमलेश जी, लगातार आप एनसीपी में रहे हैं, लेकिन ऐसे वजह क्या थी कि आपको भाजपा में शामिल होना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार जो है राजनीति करनी चाहिए। हम 25 साल एनसीपी के में रहे, अध्यक्ष भी रहे स्टेट का, लेकिन जो हम लोग सपोर्ट किए थे इंडी गठबंधन को, लेकिन गठबंधन जो है केवल झूठ बोलता है, किसी का बात का कोई असर नहीं रहता है और ना कोई काम करता है। झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। यहाँ पर गरीब, लाचार, बेसहारा को कितना कष्ट हो रहा है वह यहाँ की जनता जानती है। बांग्लादेश के जो भी नागरिक हैं सब आपका हमारे झारखंड की सीमा से इंटर कर रहे हैं। सरकार सोई है। बहुत कुछ मुद्दे हैं देखते हुए, और जहाँ तक अभी का जो समय है झारखंड में परिवर्तनशील समय है, परिवर्तन आनी चाहिए। और यहाँ का भारतीय जनता पार्टी जो देश के सबसे बड़ी पार्टी है, तो मतलब माना जाए कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तब आपको बीजेपी में आना पड़ा। शरद पवार से बात हुई इस मैटर को लेकर? देखिए, राज्य पर निर्भर करता है। एनसीपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एनसीपी का जो अभी जो काम है महाराष्ट्र में ज़्यादा है। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और जब तक सभी लोग मिलजुल कर इसका मुकाबला नहीं। सवाल तो ये भी कि उनके पार्टी से आप 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो आज कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, तो वजह क्या है? मतलब ऐसे तो नहीं कि विधायक जीत के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं? आपको हम बतलाएं ना कि 25 साल से हम एनसीपी में थे और 25 साल के बाद हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं, तो आप खुद समझदार हैं क्या कारण हो सकता है। हम तो बोले कि केवल एक ही पार्टी है जो झारखंड का जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है, नौजवानों को हक दे सकता है, बांग्लादेश के रोहनियों पर जो है लगाम लगा सकता है, और वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग सभी का कर्तव्य होता है कि झारखंड की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, अराजकता है, उसके लिए हम लोग को एकजुट होकर। अच्छा कमलेश जी, जब से ये बातें आई कि कमलेश सिंह भाजपा में शामिल होंगे, हुसैनाबाद के से कई भाजपा कार्यकर्ता वो नाराज चल रहे हैं, बाबूलाल से मिल रहे हैं कि उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाए, अगर वो होते तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। तो इस तरह की एक रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसे कैसे आप संभालेंगे, कैसे आप रोकेंगे ताकि इस तरह का विरोधाभास खासकर हुसैनाबाद विधानसभा में ना उत्पन्न हो? ऐसा चंद लोग का है, 4-5 लोग का है, हो सकता है उनका कुछ अपना नहीं हो रहा होगा काम पूर्ति, तो उसके लिए किए हैं। देख रहे होंगे कि अब स्थिति बदल रही है। हम तो यही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते पार्टी को काफ़ी मजबूत करना है, और जहां पर 5 की बात हम नहीं करते हैं, 4-5 का, हमारे साथ हजारों हजार लोग शामिल हैं क्षेत्र के विधानसभा के हुसैनाबाद का। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी परिवार के बहुत बड़ी संख्या है और सभी को। अब पलामू प्रमंडल से आते हैं, ऐसे कई वहाँ के नेता हैं, तो वैसे जगहों में कैसे आप अपने आप को स्टेबल करेंगे, स्टेबलिस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारा जब हम शपथ लेते हैं, जीत कर आते हैं, और उसके बाद से ही मेरा
दूसरी पाली का खेल शुरू होता है। हम जो विकास किए हैं, कभी आइए घूमने देख लीजिए हुसैनाबाद। क्योंकि बतौर मंत्री भी आप रह चुके हैं मधु कोड़ा के कार्यकाल में। आप देखिए, जाकर देखने की चीज़ है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाइएगा, वहाँ की जनता बताएगी। आज हम बीजेपी में शामिल हैं, सैकड़ों फ़ोन आया, काफ़ी लोग का धन्यवाद आया। बीजेपी परिवार का भी काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में लोग धन्यवाद दिए, इसलिए ऐसी कोई बात। कमलेश सिंह की आखिरकार बात किससे हुई थी कि उन्हें बीजेपी में आना पड़ा? किससे टच में थे कमलेश सिंह? कोई बातचीत, हम लोग निर्णय लिए और हम लोग की के साथ सारे समर्थक कार्यकर्ता साथ हैं। सभी लोग एनसीपी के देखिए ना, महिला सेल के अध्यक्ष, वरीय जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के उपाध्यक्ष, काफ़ी लोग आए हैं। लिस्ट तो दिए हैं। कौन कौन शामिल हो रहे बीजेपी के जो बड़े लिस्ट नेता? दे दिए। जो बीजेपी के जो बड़े नेता जो यहाँ पे आएंगे, सदस्यता दिलाएंगे? अभी हेमंता साहब भी आ रहे हैं, हमारे माननीय शिवराज चौहान साहब भी आ रहे हैं, और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मरांडी जी भी आ रहे हैं, करमवीर जी भी रहेंगे। सभी लोग हैं, सभी का आशीर्वाद है। अंकुर, कोई सवाल है कि आपके पास? हेलो जी बिल्कुल। देखिए, तमाम चीजें यहाँ पर और लगातार ये दिख रहा है कि एक सिलसिला जारी है, चाहे वो बीजेपी में आने का ये सिलसिला हो। और सुनो, देखिए तमाम बातें आपने की, तो ऐसे में किन चीजों से प्रभावित होकर के उन्होंने ये फैसला लिया है? देखिए, अभी चुनाव का वक्त है और ऐसी स्थिति में पाला बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और खासकर हम अन्य दलों की बात करें तो लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला हर पार्टियों में लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, और भाजपा में भी लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। और इसी दरमियान जैसे कमलेश सिंह ने कहा कि जो भाजपा की जो विचारधारा है उससे वो प्रभावित हुए हैं, और ऐसे कई जो मुद्दे होते हैं वो उनकी सेंट्रलाइज मुद्दे होते हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्हीं की जो विचारधारा है उसे देखकर ये भाजपा में आज शामिल हो रहे हैं। अच्छा, ये हाँ बोलिए। बिल्कुल समझना, मैं ये भी चाह रहा हूं कि क्या वो जेबीएम में किसी प्रकार की रुकावट महसूस कर पा रहे थे? क्या अपने विजन को आगे ले जाने में, जो उन्हें भाजपा के साथ आगे ले जाने में मदद मिलेगी? देखिए, हमारे एक एंकर का एक सवाल है कि काफ़ी लंबे समय से आप एनसीपी में रहे हैं, लेकिन ऐसे वजह क्या है कि आपका एनसीपी छोड़कर भाजपा में आना पड़ा? किन विचारधाराओं को देखते हुए आपने भाजपा का दामन थामने की फैसला लिया? एनसीपी में तो हम बहुत दिन से हैं, 25 साल हो गया, लेकिन जो विधायक रहता है इस क्षेत्र का, सभी लोग को जो है बुनियादी समस्याओं का निराकरण के लिए विधायक होते हैं। जब आज हम इतना दिन से हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग किए थे और केवल झूठों का आश्वासन मिला, इससे हम बहुत क्षुब्ध हुए, और आज हुसैनाबाद जिला के सभी जो भी रूपरेखा है उसको पूर्ण कर रही है, लेकिन केवल झूठा आश्वासन मिला। इससे क्षुब्ध होकर हम निर्णय ले लिए थे कि नहीं, ऐसे पार्टी के साथ रहिए जिसका सोच अच्छा हो, जिसका काम अच्छा हो, जो देश के लिए सोचे। आज मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता में हैं, तो उनका सोच और लगन से हुआ है, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद हम लोग निर्णय लिए। काफ़ी सोच समझने के बाद इन्होंने आखिरकार ये फैसला लिया है, और इनके काफ़ी लंबे से एक मांग रही है कि जिला को खासकर क्या बोले थे, हुसैनाबाद को एक जिला बनाया जाए, हुसैनाबाद को जिला बनाया जाए। इस मांग को लेकर विधानसभा में भी इन्होंने कई बार आवाज़ें उठाई है। तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के उससे वो प्रभावित हुए हैं, और आखिरकार इन्होंने आज ये फैसला लिया। बस थोड़ी देर के बाद जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है अंकुर, वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।